हाय एवरीवन, बगैर सोचे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के मुकम्मल कोर्स की ये है क्लास नंबर 20th। अगर आप भी बआसानी फरफर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आज ही क्लास नंबर 1 से इस कोर्स का आगाज़ कीजिए। बाद में रिवीजन के लिए इस सबक के नोट्स डाउनलोड करने का लिंक और इस क्लास की प्रैक्टिस चेक करवाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में ऐड कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों, हमारे आज के सबक का आगाज़ कर लें। अगर आप ये क्लास पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो आपको बताता चलूं कि हम हर क्लास में 4 से 5 इस तरह के स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। अगर आप ये स्ट्रक्चर सीखते हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर सीखे बगैर ही इंग्लिश बोलना आ जाएगी। तो दोस्तों, हमारे पास इस क्लास में भी 4 से 5 स्ट्रक्चर्स हमने सीखने हैं और इन स्ट्रक्चर्स को सीखने की सबसे ख़ास बात ये है कि हर क्लास एक इंडिपेंडेंट क्लास है, राइट? यानी जैसे जैसे आप क्लासेस देखते जाएंगे आपकी इंग्लिश बेहतर से बेहतर होती जाएगी। और आपको एक और बात बता दूं कि आपने इंग्लिश बोलचाल को बेहतर बनाने के लिए इंग्लिश बोलना ज़रूर है। दोस्तों, आपने मेरे साथ साथ इन सेंटेंसेस को बोलकर प्रैक्टिस करना है और जब आप एक स्ट्रक्चर सीख लें तो उसके बाद आपने खुद से 2 सेंटेंसेस बनाकर उनकी प्रैक्टिस करनी है, बोलकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का पहला स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। आमतौर पर हम उर्दू में इस तरह की बातें करते हैं, मुझे इंग्लिश पढ़ाना आता है, उसे बिरयानी बनाना आता है, उन्हें ऑनलाइन बेचना आता है। यानी हम कैसी बातें करते हैं कि किसी को कोई काम करना आता है, कैसे करना है उसे पता है, राइट? तो इस तरह की उर्दू में की जाने वाली बातों को इंग्लिश में कहने के लिए हम सिंपली इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। इसमें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी वो शख्स जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि उसे ये काम करना आता है, ठीक है? जो काम हम बताएंगे वो यहां पर आएगा, उससे पहले हाउ टू आएगा और उससे पहले नो या नोज आएगा, ठीक है? तो सब्जेक्ट नो या नोज, यानी यहां पर एस लगेगा कुछ लोगों के लिए, और यहां पर हाउ टू उसके बाद आ जाएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सेंटेंस का बाकी हिस्सा आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, ठीक है? ओके, अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि किस तरह से हम इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बना सकते हैं। मुझे इंग्लिश पढ़ाना आता है, मुझे आई इंग्लिश पढ़ाना, टीच इंग्लिश। यहां पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि क्या करना आता है? इंग्लिश पढ़ाना, ठीक है? ओके, सो यहां पर देखिए, मुझे आई नो, ठीक है? ये तो हमारा फार्मूला का हिस्सा है, इतना हिस्सा। आई नो हाउ टू, उसके बाद सेंटेंस में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा इस फार्मूला के मुताबिक, तो टीच इंग्लिश। जो काम करना आता है वो लास्ट में आ जाएगा, ठीक है? बहुत ही सिंपल है, आपने इतनी बात को याद रख लेना है। आई नो हाउ टू। अच्छा, आई के साथ तो आप नो यूज करेंगे। यहां पर देखिए, उसे बिरयानी बनाना आता है, यानी शी, तो शी के साथ हमने लगाना है नोज। शी नोज हाउ टू, इतना फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद उसे क्या करना आता है? बिरयानी बनाना, तो कुक बिरयानी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगानी है, ठीक है? अच्छा दोस्तों, यहां पर हमने नोज क्यों लगाया है? जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, देखिए 3 तरह के शख्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये जो थर्ड पर्सन हैं ये वो लोग हैं जिनके बारे में पहला और दूसरा बंदा, यानी जो लोग आपस में बातें कर रहे हैं वो किसी तीसरे बंदे को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब वो तीसरे बंदे के बारे में बातचीत हो रही होगी, चाहे वो मौजूद हो या ना हो, और वो सिंगुलर होगा, ठीक है? तो उन लोगों के साथ हमने एस लगाना है नो के साथ। तो हमारे पास ये सेंटेंस क्या बनेगा? शी नोज हाउ टू कुक बिरयानी। इसी तरह से हम कहेंगे ही नोज, आसिम नोज, राइट? डॉक्टर नोज। यानी अब देखिए, 2 लोग आपस में बैठे बातें कर रहे हैं और वो तीसरे किसी एक बंदे के बारे में जब बात करेंगे, उनका नाम बोलकर उनके साथ उनका जो रिश्ता है, जैसे फादर नोज, माई फादर नोज, ठीक है? यानी मेरे अब्बा जी को पता है कि क्या काम कैसे करना है, राइट? तो
इन लोगों के साथ हम नोज का यूज करते हैं और बाकी सबके साथ नो का यूज करते हैं। प्लूरल्स के साथ नो का यूज करते हैं। आई के साथ भी हम नो का यूज करेंगे। ओके, उन्हें ऑनलाइन बेचना आता है। They know, तो ये प्लूरल है तो नो आएगा। They know how to, यहां तक हमारा फॉर्मूला हो गया। Sell online, उसे अपने वालिदैन को खुश करना आता है। He के साथ knows आएगा, ठीक है। He knows how to make, how to, ओके, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म make his parents happy, यानी उन्हें क्या काम उसको करना आता है, उसे अपने पेरेंट्स को खुश करना आता है। तो how to के बाद वो काम जो उसे करना आता है। ओके, तो यहां तक तो हमने सीख लिया कि अगर किसी को कोई काम करना आता है तो हमने कह दिया आई नो, शी नोज, दे नो, ही नोज, ठीक है। अगर काम करना नहीं आता तो हमें सिंपली वहां पर लगाना है नॉट। लेकिन कैसे लगाएंगे नॉट? हमें कहना है डू नॉट, जिसको शॉर्ट करके हमने कहना है, हम चूंकि इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो हम कहेंगे डोंट, ठीक है। आई डोंट, और फिर है डजंट। दो यहां पर वर्ड्स हैं जो हमें यूज करना आना चाहिए, यानी डज नॉट को हमने बना दिया डजंट। ओके, तो किन के साथ हमें डोंट यूज करना है और कहां पर डजंट यूज करना है? जहां पर हम नो यूज कर रहे थे वहां पर डोंट यूज करेंगे, और जहां पर हम नोज यूज कर रहे थे वहां पर हम डजंट यूज करेंगे। ओके, कैसे? मुझे इंग्लिश पढ़ाना नहीं आता। आई डोंट नो, यहां पर सिंपली आई के फौरन बाद डोंट आ जाएगा, ठीक है। आई डोंट नो हाउ टू टीच इंग्लिश। शी डजंट नो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपने यहां पर डजंट कहना है तो आप यहां पर फिर एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये सिंपली नो हो जाएगा। यानी जब आप मनफी वाले सेंटेंसेस बना रहे हैं कि किसी को कोई काम करना नहीं आता, तो आपने क्या करना है? आपने सिंपली नो का ही यूज करना है। डोंट एंड डजंट आ गए, ठीक है, बाकी नो ही आएगा। सो आई डोंट नो, शी डजंट नो, दे डोंट नो एंड ही डजंट नो, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुझे इंग्लिश पढ़ाना नहीं आता, उसे बिरयानी बनाना नहीं आता, उन्हें ऑनलाइन बेचना नहीं आता, उसे अपने वालिदैन को खुश करना नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से डोंट का एंड डजंट का यूज करना भी सीख गए नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। इन लोगों के साथ हम लगाएंगे डू, यानी डू यू नो। यहां पर इस सब्जेक्ट से भी पहले डू आ जाएगा, ठीक है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट और बाकी ये इसी तरह से चलेगा। सो डू यू नो, और इनके साथ जिनके साथ हमने डजंट लगाया था, इनके शुरू में हम लगाएंगे डज। डज शी नो हाउ टू कुक बिरयानी? डू दे नो हाउ टू सेल ऑनलाइन? इसी तरह से डज ही नो, ठीक है, डज ही नो हाउ टू मेक हिज पेरेंट्स हैप्पी? तो इस तरह से हमने डू और डज को यूज करते हुए सवाल पूछना भी सीख लिया। सो दोस्तों, स्ट्रक्चर हमारा हो गया कंप्लीट। अब आपकी बारी है एक सेंटेंस बनाने की। आपने उसको डू या डजंट के साथ भी यूज करना है और एक क्वेश्चन भी पूछना है कि क्या किसी को कोई काम करना आता है। मुझसे पूछिए कि क्या आपको ये वाला काम करना आता है, ठीक है, और किसी के बारे में बताइए कि उसे ये काम करना नहीं आता, राइट। और इसी तरह से अपने बारे में बताइए कि आपको सबसे अच्छा क्या करना आता है। ओके, उसके लिए आप वेरी वेल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई काम बहुत अच्छी तरह से करना आता है, ये कहाँ पर लगाएंगे ये भी बताइएगा। तो एक सेंटेंस बनाइए। ओके दोस्तों, सेकंड स्ट्रक्चर पर आते हैं। इसमें अगर हमें किसी को कहना हो कि कोशिश करना कि ऐसा ना हो, कोशिश करना कि किसी का दिल मत दुखाना, इस तरह की और बहुत सारी बातें हम करना सीखेंगे इस इंग्लिश के स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए। तो ये स्ट्रक्चर क्या है जी? ट्राई नॉट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारे पास उर्दू में कुछ सेंटेंसेस हैं, इनके इंग्लिश बनाते हैं। कोशिश करना कि वहाँ अकेले ना जाओ, ट्राई नॉट टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि यहाँ पर हमने यूज़ की है गो, यानी जाना। देयर अलोन, ट्राई नॉट टू गो देयर अलोन। कोशिश करना कि उस डॉक्टर के पास ना जाओ, ट्राई नॉट टू गो टू दैट डॉक्टर। कोशिश करना कि उसे हमारे बारे में ना बताओ,
Try not to tell her about us. Try not to tell her about us. About us. इन सेंटेंसेस को एक दफ़ा फिर से सुनिएगा गौर से और प्रैक्टिस भी कीजिएगा. Try not to go there alone. Try not to go to that doctor. Try not to tell her about us. ओके, तो अब आपने बनाना है एक सेंटेंस. हमारे पास तीसरा स्ट्रक्चर है जिसमें हम कहते हैं कि किसी शख्स को कोई काम करना मुश्किल लगता है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे डेली वीडियोस अपलोड करना बहुत मुश्किल लगता है. ठीक है, तो ऐसी बातों को, यानी अगर किसी शख्स को कोई काम करना मुश्किल लगता है तो इस तरह की उर्दू में की जाने वाली बातों को हम इंग्लिश में कहने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं. इसमें हमारे पास सबसे पहले उस शख्स का नाम आ जाएगा या उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि उसको ये वाला काम करना मुश्किल लगता है. और फिर फाइंड या फाइंड्स, जैसे हमने अभी फर्स्ट स्ट्रक्चर में सीखा नोज़ या नो वाला फार्मूला, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर फाइंड या फाइंड्स होगा. ठीक है, फाइंड इट डिफ़िकल्ट एंड फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट. ओके, टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे यहाँ पर देखिए आसिम एक सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर. ठीक है, आसिम को रोज़ाना वीडियोस अपलोड करना मुश्किल लगता है. आसिम के साथ अब आप बताएं क्या लगेगा, फाइंड और फाइंड्स. ऑब्वियसली फाइंड्स, चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक बंदा है, राइट. सो आसिम फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू, यहाँ पर ये हमारा फार्मूला का हिस्सा हो गया. अपलोड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, वीडियोस डेली. आसिम फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू अपलोड वीडियोस डेली. हमें उनको ट्रेन करना मुश्किल लगा. अब इसी बात को आप पास्ट टेंस के मुताबिक भी कह सकते हैं, यानी हो गया वो काम. तो अब आप बता रहे हैं कि कैसा लगा, मुश्किल लगा, आसान लगा. हमें उनको ट्रेन करना मुश्किल लगा तो हम वी फाउंड कहेंगे. ठीक है, यहाँ पर हम फाइंड या फाइंड्स कह रहे थे, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर पास्ट की बात है तो हम कहेंगे वी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू ट्रेन डाउन. मुझे त्यौहार का इंतज़ाम करना मुश्किल लगता है. I find it difficult to manage the event. I find it difficult to manage the event. Okay, तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इतने मुश्किल स्ट्रक्चर को सीख लिया. ये बात अच्छी तरह से याद रख लें. Find, finds, पास्ट में भी हम इसको लेकर जा रहे हैं. ठीक है, found. और अगर हमें इसकी नेगेटिव बनानी हो कि मुझे ये मुश्किल नहीं लगता, तो हम कहेंगे do not find या doesn't find. जैसे हमने don't know कहा था फर्स्ट स्ट्रक्चर को सीखते हुए, या doesn't know कहा था, बिल्कुल वैसे ही यहां पर हम कह सकते हैं. ठीक है, ओके. अब हमारे पास है डेली यूज का एक और स्ट्रक्चर जिसमें हम इस तरह की बातें कहते हैं कि जितना जल्दी कोई काम हो जाए उतना ही बेहतर है या उतना ही बेहतर होगा. इसको इंग्लिश में हम ऐसे कहेंगे द सूनर, उसके बाद वो बात जो जितनी जल्दी हो जाए और फिर कॉमा द बेटर. हम जितना जल्दी वहां पहुंच जाएं उतना ही बेहतर होगा. हम जितना जल्दी, इतनी बात को तो हम कहते हैं द सूनर. वहां पहुंच जाएं, वी रीच देयर. The sooner we reach there, the better. उतना ही बेहतर होगा. ठीक है, हम जितना जल्दी ये कोर्स मुकम्मल कर लें उतना ही अच्छा होगा. The sooner we complete this course. देखिए, the sooner के बाद हमारे पास एक छोटा सा सेंटेंस बन रहा है. We complete this course. यानी हम एक मुकम्मल बात करते हैं कि जितनी जल्दी वो काम हो जाए, जितनी जल्दी कोर्स मुकम्मल हो जाए, जितनी जल्दी हम वहाँ पहुँच जाएं. ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाते हैं और फिर द बेटर. द सूनर वी कंप्लीट दिस कोर्स द बेटर. इसी तरह से एक और सेंटेंस है, वो जितना जल्दी ये जगह छोड़ दे उतना ही अच्छा होगा. द सूनर, जितना जल्दी, ही लीव्स दिस प्लेस, वो ये जगह छोड़ दे, द बेटर यानी अच्छा होगा. ठीक है, अब आपने इस पर एक सेंटेंस बनाना है.
दोस्तों हमारा फिफ्थ स्ट्रक्चर है बस इतना करना है। उर्दू में हम इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, तुम्हें बस इतना करना है कि मुझे बस स्टॉप तक छोड़ना है, ठीक है। तुम्हें बस इतना करना है कि यहाँ पर साइन करने हैं, बाकी अगला काम मेरा, ठीक है। तुम्हें बस मुझे नंबर डायल करके दे देना है, बाकी अगली बात मैं खुद कर लूँगा, राइट। तुम्हें बस मुझे वहाँ तक पहुँचाना है। तो इस तरह की जो बातें हैं इनको हम इंग्लिश में कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए। इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा ऑल, फिर हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे जिसे करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ हम कहते हैं कि आपको बस इतना करना है, यहाँ हम कह रहे हैं कि उन्हें इतना करना है, ठीक है। यहाँ हम कह रहे हैं कि बस उसे इतना करना है, राइट। तो यहाँ ऑल के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नीड टू डू या नीड्स टू डू, आपको एस या बगैर एस के जो फार्मूला है उसका आपको पहले स्ट्रक्चर में और फिर हमने तीसरे स्ट्रक्चर में सीखा है, ठीक है। तो ऑल सब्जेक्ट, नीड और नीड्स टू डू इज़, और फिर हम सेंटेंस का बाकी हिस्सा लगाएंगे, ठीक है। सेंटेंस को मुकम्मल करेंगे, यानी यहाँ तक बात लाकर फिर हम वो कहते हैं जो उसे करना है। इस तक जब सेंटेंस आ जाएगा तो फिर हमें वो बात कहनी है जो हम किसी को करने के लिए कह रहे हैं कि बस आपने इतना, ये जो इतना है वो यहाँ है, ठीक है। यानी सिर्फ इतना करना है, यानी छोड़ना है। फिर उसके बाद जी इतना क्या है, साइन करने हैं। इतना क्या है जी, डायल करना है नंबर, ठीक है। तुम्हें बस मुझे वहाँ छोड़ना है। ऑल यू नीड टू डू इज़, इसको तो अच्छी तरह से याद कर लें। ऑल यू नीड टू डू इज़, बस तुम्हें इतना करना है। ऑल यू नीड टू डू इज़, बस तुम्हें इतना करना है। ऑल दे नीड टू डू इज़, बस उन्हें इतना करना है। ऑल शी नीड्स टू डू इज़, बस उसे इतना करना है, ठीक है। और उसके बाद वो काम जो उन्हें करने हैं या किसी को करने हैं। ड्रॉप मी देयर, मुझे वहाँ छोड़ना है। बस उन्हें सिर्फ डॉक्यूमेंट पर साइन करने हैं। ऑल दे नीड टू डू इज़ टू साइन द डॉक्यूमेंट, उसे बस ये नंबर डायल करना है। ऑल शी नीड्स टू डू इज़ टू डायल दिस नंबर। अच्छा दोस्तों, इसके साथ साथ ये जो हमने अभी भी सीखा है ऑल यू नीड टू डू इज़, इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर है ऑल यू हैव टू डू इज़, बस आपको इतना करना है, ठीक है। बस आपको सिर्फ इतना करना होगा। पहले हम कह रहे थे बस आपको सिर्फ इतना करना है। ऑल यू हैव टू डू इज़, इसके मुताबिक हम ये कहते हैं कि बस आपको सिर्फ इतना करना होगा, बस, ठीक है। तो बात वही आ जाएगी। ऑल यू हैव टू डू इज़ ड्रॉप मी देयर, इज़ टू ड्रॉप मी देयर, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू साइन द डॉक्यूमेंट। ऑल शी हैज़ टू डू इज़ टू डायल दिस नंबर, ठीक है। बस उसे ये नंबर डायल करना होगा, ठीक है दोस्तों। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ एंड ऑल यू नीड टू डू इज़, ये हमने अच्छी तरह से सीख लिया। दोस्तों हमने तमाम स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से सीख लिया है। अब बारी है इनको प्रैक्टिस करने की। अगर हमने इनको प्रैक्टिस नहीं किया तो ये हमें कुछ ही अरसे में, मे बी विद इन आवर्स, हमें ये भूल जाएंगे। तो आपने इनको प्रैक्टिस करना है, लाजमी प्रैक्टिस करना है। आपने तमाम स्ट्रक्चर्स पर 1 बाय 1 2 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। और उन्हें बोलकर आपने प्रैक्टिस करना है, राइट। सो 1 बाय 1 इनके 2 सेंटेंसेस बनाइए और हमें कमेंट्स में चेक करवाइए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आकर हमें चेक करवाइए, ठीक है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक्स मौजूद हैं। सो प्रैक्टिस लाजमी किया करें ताकि आप वाकई में इंग्लिश बोल सकें, ठीक है। सिर्फ वीडियोस देख लेना काफ़ी नहीं रहता दोस्तों, आपको एक्टिवली प्रैक्टिस करना होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।